बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर नकवी, जीएम उर्दू न्यूज़ के साथ आज के तबसरे और ख़बरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाज़रीन, आज दो अहम बातें हैं। दो बड़ी अहम बातें क्या हैं कि इमरान खान कहते हैं फ़ौज मेरी, मुल्क मेरा और हमारे साथ खड़े हैं, हम उनके साथ खड़े हैं। ये भारत को गलतफ़हमी है कि हम कोई आपस में लड़ रहे हैं। वो कहते हैं मेरी तनकीद जो है मुस्बत तनकीद होती है, तामीरी तनकीद होती है, लिहाजा भारत किसी गलतफ़हमी में ना रहे, हम एक हैं और एक ही रहेंगे। दूसरी जानिब जो है वो वज़ीर आज़म साहब कहते हैं कि जो वतन का नहीं वो किसी का नहीं हो सकता। इमरान जो है वो फितना बरदारी कर रहे हैं, फसाद बर्पा करना चाहते हैं, अमन को ख़त्म करना चाहते हैं। लिहाजा इनके साथ जो है ना, जो कुछ भी हो रहा है वो इसलिए हो रहा है कि ये मुल्क के ख़िलाफ़ है सारा इनका प्रोग्राम, और इसीलिए भारत जो है वो बगले में जा रहा है। फिर तीसरी बात की कि इमरान भारतीय फ़ौज और मीडिया की खुशियाँ या शाबाशियाँ लेकर आगे चल रहा है। ये पीपल्स पार्टी का कहना है कि इमरान भारतीय फ़ौज और मीडिया की शाबाशियाँ लेकर आगे चल रहा है और खूब उधम मच रहा है मीडिया पे भारत में। और वहाँ पे जनाब जश्न का समा है कि जो काम हमने करना था वो काम जो है इमरान खान साहब कर रहे हैं। लेकिन जो बयान आया है इमरान खान का वो बिल्कुल वजाहती बयान है, और जलसे आम में भी कहा है कि फ़ौज भी मेरी है, मुल्क भी मेरा है, हम तो तामीरी तनकीद करते हैं ताकि उससे कोई बेहतरी में आ सके। ताहम इस बात को सच्चाई मान लें, लेकिन जब भी देखें जो तीन जलसे, ये जो ख़ास तौर पे लॉन्ग मार्च की जो तीन खिताबात हैं उनमें गौर करें तो उनमें भी जनरल, ब्रिगेडियर, बाजवा सारे नाम लिए गए हैं। तो ये कैसी तामीरी तनकीद है जो बार बार की जा रही है। तामीरी तनकीद जो है वो तो एक बार ही काफ़ी होती है या दो बार उसका याद दहानी करा दी जाए, लेकिन बार बार इस तरह मसला बना तो ऐसे ही लगता है जैसे आपकी कोई ख़ास लड़ाई है। वो कहते हैं ना पंजाबी से 751, तो ऐसे ही लग रहा है कि फ़ौज से इमरान खान ने 751 रख ली है, यानी बराबरी की लड़ाई रख ली है और किसी तरह भी उसकी बात मानने को तैयार नहीं है। इससे कोई अच्छा तासर नहीं निकल रहा। बज़ाहिर उनका लॉन्ग मार्च चल रहा है, लेकिन वक्फे वक्फे से, यानी अजीब सा जिहाद है, अजीब सी कौमी आज़ादी है, हकीकी आज़ादी है जिसमें वक्फे वक्फे से तहरीक चल रही है। ना जिहाद ऐसे चलता है, ना कभी इनकलाब ऐसे आता है। लेकिन बहरहाल इमरान खान कहते हैं उनकी हिकमत अमली उनके सीने में है, लिहाजा उस पर यकीन करना चाहिए कि वो एक पॉपुलर लीडर हैं, एक मकबूल लीडर हैं, एक बड़ी जमात के ना सिर्फ सरबराह हैं बल्कि साबिक़ वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं। उन्हें यह भी कहा है कि मैं बहुत से राज जो है अफ़शा कर सकता हूँ, लेकिन मैं ज़िम्मेदारी का सबूत दे रहा हूँ इसलिए मैं नहीं कर रहा। अच्छा, अगली बात जो है वो ये है कि वफाकी वज़रा ने दावा किया कि बस चंद दिनों की बात है, आज 31 अक्टूबर है, यानी कल से नवंबर शुरू हो रहा है। तो जो 3 महीने की जो बात की गई थी, जिसमें शेख रशीद ने भी कहा था, फवाद चौधरी साहब ने भी कहा था, मुख्तलिफ नजूमियों ने भी कहा था कि 3 महीने बड़े मुश्किल हैं, तो उसका तीसरा महीना कल से शुरू होने वाला है नवंबर में। वफाकी वज़रा कहते हैं कि हम फितने का ख़ात्मा हो जाएगा। और फितना किसे कह रहे हैं? वो इमरान खान को कह रहे हैं, और वो कह रहे हैं हम फितने से मुज़ाकरात भी नहीं करेंगे। लेकिन दिलचस्प बात यही है कि दाएं बाएं हर तरफ से ख़बरें हैं, अफवाहें कह लें, जो भी कह लें, वो ये है कि बैकडोर जो है वो बाकायदा मुज़ाकरात चल रहे हैं। और इस पर जो एक लोहार की जो एक कहते हैं थाप है वो ये है कि परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि जनाब किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, जब भी लॉन्ग मार्च होता है या ऐसी कोई तहरीकें चलती हैं तो बैकडोर जो है वो मुज़ाकरात चल रहे होते हैं, यानी इस हवा में सब एक जैसे हैं, लिहाजा किसी को फ़िक्र नहीं होनी चाहिए बैकडोर की। क्यों? उसकी वजह मैं बताता हूँ। उसकी वजह यह है कि वो फेस सेविंग चाहते हैं। जो तहरीक चला रहा होता है वो अपनी कामयाबी चाहता है, और जो उसको सामना कर रहा होता है, मद्दे मुकाबिल होता है, वो भी अपना फेस सेविंग चाहता है। तो फेस सेविंग दोनों पार्टियाँ चाह रही होती हैं, और तो तीसरा कोई ना कोई ढूंढ के उसमें ला के मुज़ाकरात की टेबल पर लाया जाता है। इस वक्त कहा यह जा रहा है कि मुज़ाकरात की टेबल पर लाने वाले जो है वो सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब हैं, जबकि उन पर इतराज़ ये हो रहा है, रज़ा रब्बानी साहब कहते हैं कि उनका भी जनाब मुआवज़ा होना चाहिए इसलिए कि वो सियासी सरगर्मियों में मुलव्वस हो गए हैं। अब ये सारे मामलात हैं, इस मामलात को अगर आप देखें तो सियासी इस्तेहकाम जो है वो फ़िलहाल तो आता नज़र नहीं आ रहा। 3 दिन हो चुके हैं, और कल एक जो हादसा पेश आया ख़ास तौर पर कामों की मुरीद के दरमियान सादुकी पे, जहाँ पे एक मीडिया वर्कर, या मैं तो कहूँगा मीडिया मजदूर, सदफ़ नईम, वो गिर के हलाक हो गई।
3 बच्चों की माँ थी, मिडिल क्लास फैमिली से उसका ताल्लुक़ था। अफसोस का ज़रूर इन्होंने कहा, इजहार किया। इमरान खान उसके घर भी गए। अब ये देखें, अरशद शरीफ को इनकलाब लाए, सियासत में नहीं लाए, लेकिन एक इनकलाब आ गया कि अशरफ शरीफ की शहादत के बाद इमरान खान साहब ने मरहूमीन के घर जाना शुरू कर दिया। वरना उनका वो कहते हैं ना, गारे यार यार गार, यानी नईम उल हक साहब जब डेथ हुई उनकी, तब भी नहीं गए वो, न जनाजे में गए न वहाँ। और फिर जो मैं अपने ख़ास तौर पर जो पाकिस्तान की बका का ज़ामिन बना, पाकिस्तान के जिसने एटम बम बनाया, डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान, उसके जनाजे में भी वो नहीं गए। हालांकि इस्लामाबाद में मौजूद थे। पता नहीं क्या बात है, किसने उनको समझा दिया कि आपने नहीं जाना। ना ही उनकी डेथ के बाद, जनाजे के बाद उनके घर ताज़ियत के लिए गए। ताम ये इनकलाब आ गया है, अब उन्होंने घर जाना शुरू कर दिया। एक अच्छी बात है कि गम में शरीक होना चाहिए, किसी के खुशियों में हो या ना हो, लेकिन ढारस देनी चाहिए जब कहीं किसी सानिया हो, हादसा हो या कोई दुनिया से चला जाए। तो ये रवायत है, ख़ास तौर पर इस्लामी रवायत तो बहुत ज़्यादा है कि आपको अगर रोना ना भी आ रहा हो तो आप जाकर रोने जैसा मुंह बना के वहाँ बैठें, ताकि वो लोगों को तसल्ली हो, ढारस हो कि उसके गम में लोग शरीक हैं। बहरहाल इमरान खान साहब को कुलिया किसी ने बता दिया कि पाजी जल्द से जल्द तुझे इस्लामी टच देंदे हो। कासम सूरी तो कहते कि पाजी ज़िंदगी च भी इस्लामी टच दे दो तो अच्छा रहेगा। बहरहाल तहरीक चल रही है, तहरीक चलेगी, लेकिन लोग ये कह रहे हैं कि शायद ये लॉन्ग मार्च जो है अपनी मंजिल तक ना पहुंच सके। क्यों ना पहुंच सके, एक आध दिन में ये सारी चीज़ें वाज़ेह हो जाएंगी। लेकिन जो ज़्यादा दावा है लोगों का वो ये है कि चूँकि मंगल को सूरज ग्रहण था और सूरज ग्रहण में मनहूसियत की घड़ी होती है, उस घड़ी में इमरान खान साहब ने फ़ैसला कर लिया या उनसे किसी ने करा लिया, या वो अरशद शरीफ की शहादत जो थी उस पर वो इतने दबाव में आ गए कि उन्हें फौरी तौर पर लॉन्ग मार्च कर दिया। लाहौरिया राज़ी नहीं थे, लिहाजा लाहौरिया उनके साथ नहीं चले। और जिस दिन पहले दिन जब उन्हें एम कॉलेज के पास, जहाँ पे कंटेनर पर झगड़ा हुआ असद उमर साहब और दूसरे लोगों का, तो वो भी आपने देखा। दूसरे दिन फिर आपने देखा कि जी वो फैसल जावेद साहब जो सेनेटर हैं, उनसे हम्माद अज़हर साहब माइक छीन रहे हैं। ये भी चीज़ें आई क्योंकि मीडिया जो है इस वक्त बड़ा फास्ट हो चुका है। मीडिया किसी चीज़ को माफ़ करने को तैयार नहीं है। जब ये सदफ़ नईम का जो ये हादसा हुआ कल, अफसोसनाक है, जिस पे भी जितना भी अफसोस किया जाए कम है। और तंजीमें जो है सियासी सहाफ़ती तंजीमें ख़ास तौर पर, उन्हें उसका अपना हक़ अदा करना चाहिए उसके लिए। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म ने 50 लाख का ऐलान किया, पंजाब हुकूमत से भी 50 लाख हो गए, पहले 25 हुआ फिर 25, और इमरान खान साहब ने कहा पंजाब हुकूमत ने कर दिया तो ये बड़ा काम। लेकिन इन पैसों से, या 10 लाख रुपए जो है वो मिनिस्ट्री ने भी दे दिए, तो या PTI ने दे दिए, तो क्या इन चीज़ों से क्या गम गलत हो सकता है उस गरीब ख़ानदान का? क्या उसकी ज़िंदगी वापस लौट सकती है या नहीं? ये जो दर्द है, ये जो दुख है, ये जो ज़ख़म है, ये तो उनकी फैमिली के लिए बहुत बड़ा हो गया। लेकिन राना सनाउल्लाह यहाँ भी ये कह रहे हैं, और ये बात कही भी जा रही है। ऐनी शाहिदीन का कहना है कि बाकायदा सदफ़ नईम को कंटेनर से धक्का दिया गया। किसने धक्का दिया? गार्ड ने धक्का दिया। वो गार्ड कौन था? और फिर उसके बाद जब लोग आगे बढ़े, ख़ासतौर पर मीडिया के यानी कैमरामैन वगैरह आगे बढ़े, तो उन पर पुलिस ने भी धावा बोला, पुलिस ने भी मार कुटाई की, और वो वीडियो जो सोशल मीडिया पे देखी जा सकती है। और कंटेनर से भी लोगों के पास चूँकि कुछ नहीं था तो उन्होंने पानी की बोतलें लोगों को मारी, और ये वाक़या भी हुआ। तो अब ये 2, 3, 4 वाक़या जो है आगे पीछे हो रहे हैं, चाहे वो हादसाती तौर पे हैं, नागहानी तौर पे तो हैं कि अफसोसनाक है, और इस पर जितना गम और दुख किया जाए वो कम है। लेकिन राना सनाउल्लाह जो है वो अपनी बात कर रहे हैं। अब इसको आप सियासी स्कोरिंग कहें या उनकी ज़िम्मेदारी कहें, वो कहें नहीं, तहकीकात होनी चाहिए कि उसको धक्का किसने दिया, क्या धक्का दिया, ये बाई चांस ये हादसा हुआ तो ये सानिया तो है, तो वो कहते हैं इसकी तहकीकात होनी चाहिए। जबकि सदफ़ नईम के जो शरीक हयात थे नईम भट्टी साहब, उन्होंने तो बाकायदा जब लाश लेने की बात की तो उन्हें लिख के थाने में दिया कि हम ना किसी पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, हम ना ही इसका पोस्टमार्टम कराना चाहते हैं, हादसा था, हादसा हो गया, लाश हमारे हवाले कर दे, और थाने वालों ने उनके हवाले वो लाश कर दी। लिहाजा ये मामला, लेकिन चंद दिन तो इसकी बातचीत आप सुनेंगे। एक मीडिया वर्कर का जो है अचानक ज़िंदगी छीन ली गई या ज़िंदगी का अख्तिताम हो गया, तो सवालिया निशान तो पैदा होगा। क्यों? क्या वो मेहनती नहीं थी?
क्या वो अपने फ़राइज़ की अंजाम दही में कोई बॉर्डर क्रॉस कर रही, रेड लाइन क्रॉस कर रही थी? नहीं, उसकी कोशिश सिर्फ यही थी कि वो अपने चाहे छोटे चैनल के साथ काम करे या बड़े चैनल के साथ एक ज़िम्मेदार की हैसियत से वो चाहती थी। 2 दिन पहले उसने इमरान खान का इंटरव्यू किया था, वही इंटरव्यू उसकी ज़िंदगी का आखिरी है। कल के रोज़ जब ये हादसा पेश आया तो उसकी कोशिश थी कि ताज़ा तरीन गुफ्तगू में वो भी शामिल हो जाए, क्योंकि इमरान खान साहब ने कहा था कि आगे चल के कामों के में 3-4 सहाफ़ियों को वो इंटरव्यू देंगे। इसी जद्दोजहद में, इसी कोशिश में वो आगे बढ़ी और लोगों ने सोशल मीडिया पे ये वीडियो भी देखी कि वो बाकायदा अपना बैग जो है वो कमर पे बांधे और भागती हुई जा रही, जैसे एक फ़ौजी या एक सिपाही अपने फ़र्ज़ के अदायगी के लिए भाग दौड़ करता है, उसी तरह वो काम कर रही थी। लेकिन अफसोसनाक ये है कि आज जो लोग विलाद कर रहे हैं, जो लोग बड़ी बातें कर रहे हैं उसके हवाले से कि बहुत अच्छी थी, बड़ी मेहनती थी, बड़ा हमारा उसका साथ था, माजी में यही लोग उसको तंज़ का, तनक़ीद का निशाना बनाते थे, जो कि अफसोसनाक है। बहरहाल सब ख़वातीन चाहे वो किसी उम्र में भी हों, और जो साथी होती हैं, जो वर्कर होती हैं, वो एक टीम वर्क होता है और टीम वर्क में उनकी इज़्ज़त लाजमी है, चाहे मैं हूँ या आप हों या कोई भी हो। हर शख्स की ज़िम्मेदारी है कि अगर एक खातून बराबरी के साथ आपके साथ वो काम कर रही है, फील्ड वर्कर बनी हुई है, काम कर रही है, हक़ और मेहनत के साथ रोज़ी कमाना चाहती है, तो उसका आप भी साथ दें, उस पर तनकीद ना करें, उसकी बुराइयाँ मत ढूंढें, उसके लिए आसानियाँ पैदा करें। अल्लाह आपके लिए भी आसानियाँ पैदा करें। सदा सलामत रहें। अल्लाह निगहबान।